भारत, ठीक ना देखो। और घर मान लीजिए भारत, क्या रे भारत। बता घर में बता एक रूम होता है कि बहुत सारा रूम, ठीक ना देखो। एक रूम हो गया, एक रूम हो गया, ठीक ना, एक रूम हो गया और ये बहुत सारा रूम, ठीक ना। और देखो ना ब्रिटिश यानी इंग्लिश मतलब ब्रिटिश आदमी आया था, ठीक ना, ब्रिटिश आदमी, ठीक ना। ब्रिटिश आदमी पहले जो इंग्लैंड आया था, ठीक ना, पहले इंग्लैंड जो आया था ना देखो, भारत में जैसे रूम हो गया पूरा राज, देखो रूम क्या होगा पूरा राज, ठीक ना देखो। तो पहला बार इंग्लैंड आया तो बताओ, इंग्लैंड आया तो बोला कि एक रूम हमको दे दी, एक रूम मतलब पता था कौन बंगाल, कौन बंगाल है बंगाल, ठीक ना। नहीं बंगाल पर जैसे मान लें कि रेट मतलब ना कर सकती, हमको एक रूम दे दीजिए ना, खाली एक रूम पर कब्जा किया, एक रूम बोलते कौन पश्चिम बंगाल, ठीक ना। एक रूम पर कब्जा कर लिया, इसको पूरा देख लिया घरों की क्या रूल है, क्या मतलब किस मतलब कौन कौन सा कमजोरी, ठीक ना। ये पूरा मतलब घर का मतलब पूरे भारत की कमजोरी जानना, ठीक ना, पहले रहा सुना एकदम अच्छा से जान गया। अब कहा कि ये वाला रूम दे दीजिए, ठीक ना, कहा कि नहीं दीजिएगा तो ये कंडीशन लागू कर देंगे, ठीक ना। तो ये लिया, उसके बाद ये लिया, उसके बाद ये लिया, ठीक ना देखो। अच्छा बताओ भारत बताओ घर किसका है, हमारा घर मेरा है, ठीक ना। लेकिन कुछ क्षेत्र में ना अंग्रेज ने अपना अधिकार जमा लिया, ठीक ना देखो। कुछ क्षेत्र में किसका अधिकार है, यहाँ पर मान ली कि क्षेत्र है, इसमें देखो किसका अधिकार हो, अंग्रेज का। इसमें भी रूम लेते किसका अधिकार, अंग्रेज का, ठीक ना। तो बताओ घर मेरा है यानी देखो भारत पूरा है, ठीक ना। लेकिन उसी में एक छोटा सा क्षेत्र में कब्जा किसका था, अंग्रेज का। किसका कब्जा था, अंग्रेज का। इसीलिए इसका तो उपनिवेश, किसे कहते हैं उपनिवेश, यानी अंग्रेज मतलब ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत के कोई भी क्षेत्र को अपने अंडर में ले लेता था, उसी कहते हैं उपनिवेश, ठीक ना। जैसे यूरोप बता एक रूम लिया, दो रूम लिया, अब देखो तीसरा रूम लिया, ठीक ना। इसी तरह ना धीरे धीरे भारत को पूर्ण तरीका से उपनिवेश बना दिया, ठीक ना। और लगभग कई साल तक गुलाम बना कर रखा था, 200 साल, कई साल तक 200। तो बता अंग्रेज से उपनिवेशिक राज से कब मुक्ति मिला बताओ, 1947, 15 अगस्त 1947 को हमको पूर्ण तरीका से अंग्रेज से क्या हुआ मतलब उपनिवेशिक राज से भी और ब्रिटिश के गुलामी से भी हमको क्या मिला, आज़ादी मिला। क्या मिला, आज़ादी। तो बताओ भारत को आज़ादी कब मिला, 15 अगस्त 1947, ठीक ना। और उसके साथ भी कौन था वो पाकिस्तान, उसको मिला क्या अगस्त 14 को, ठीक ना। तो 15 अगस्त के मध्य रात्रि, ठीक ना, मध्य रात्रि के समय मतलब पूरा दुनिया सो रहा था, उस समय हम लोग को आज़ादी मिल रहा है, ठीक ना। बताओ 15 अगस्त 1947 को मैं क्या बना गया, आज से क्या दिन बाद बताओ, 7 दिन बाद, ठीक ना। आज क्या तारीख, 8 अगस्त है, समझो मतलब कि समझो कि आज हम लोग उस दिन में रहते, मान लो कि 8 अगस्त, ठीक ना, 8 अगस्त 1947, ठीक ना। 8 अगस्त 1947 में अगर जीते रहते, मान लो कि हम नहीं रहते, कितना जोश रहा था कि तुरंत 7 दिन में आज़ादी मिलने वाला है, एकदम एकदम मान ली कि देखता है कि शादी होने वाला है, डीजे बजने वाला है। इसी प्रकार समझो पूरे देश में समझो कि माहौल होने वाला है, हम लोग कितना एकदम खुशी में रहते, पता हो 8 दिन बाद आज़ादी। लेकिन ये मालूम नहीं था, ये तो मालूम नहीं था कि हमको 15 दिन कन्फर्म नहीं था आज़ादी मिलने वाला है, तो कन्फर्म था। लेकिन किस दिन आज़ादी मिलने वाला ये मालूम नहीं, ठीक ना। हम लोग का अचानक मिला क्या है बताओ, 15 अगस्त 1947, ठीक ना। 15 अगस्त 1947 को क्या मिला, आज़ादी मिला, ठीक ना। लेकिन यार ये भी जान लो, हम लोग पहले आज़ादी दिवस क्या मनाते थे 1930 में, ठीक ना। 30 जनवरी 1 जनवरी को मनाते थे, ठीक ना, ठीक ना। 26 जनवरी को पहला बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था ना, 26 जनवरी 1950 को, ठीक ना। पहला बार मनाया गया 1930 26 जनवरी 1930 को, ठीक ना। 26 जनवरी 1930 को पहला बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। लेकिन ये अचानक रूप से घोषणा कर दिया कौन, अंग्रेज। ये जानबूझकर हम लोग को मतलब डेट नहीं बताया कि हम लोग को वो दिन आज़ादी दे दी, शादी ब्याह होता है पूरा डेट फिक्स करके ना फला देना दे बात नहीं करना। लेकिन जो अंग्रेज हमको ना अचानक दे दिया, ठीक ना, अचानक दे दिया कब मतलब एक बार घोषणा किया क्या हमको आप लोग का आजाद करते, ठीक ना। तो अचानक घोषणा कर दिया, ठीक ना। तो कहीं घोषणा किया 15 अगस्त 1947, उसी के घोषणा से हम लोग को मिला जाती। लेकिन बताओ 26 जनवरी को ना पहला मनाते का स्वतंत्रता दिवस, 26 नर्मदा नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने मतलब राष्ट्रीय ध्वज फहरा कर राष्ट्रीय मतलब घोषणा किया कि हम लोग अब आज़ाद मतलब क्या है मतलब कुछ क्षेत्र को क्या किया आज़ाद, बताओ 26 जनवरी को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। लेकिन ये बताओ अभी बताओ कि 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं बताओ, 26 जनवरी को क्या मनाते हैं, 26 जनवरी 1950 क्या मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस। लेकिन 15 अगस्त 1947 क्या मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस। कौन दिवस, हम लोग उस दिन क्या हुए, स्वतंत्र हुए, क्या हुए, स्वतंत्र। और देखो और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, गणतंत्र, मतलब उस भारत में अपना कानून और नियम कानून लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, ठीक ना। तो बताओ इसको यादगार बनाने के लिए, क्योंकि हम लोग बताओ 26 जनवरी को क्या हुए थे, 26 जनवरी को पहला बार हम लोग मतलब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी ने मतलब पहला बार झंडा फहरा को क्या स्वतंत्रता की घोषणा किए थे। इसको यादगार मनाने के लिए ना
बताओ कि संविधान बन गया था, देखो 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, देखो 26 नवंबर 1949 को बन चुका, ठीक है, 26 नवंबर 1949 के पूर्ण तरीका से बन गया, ठीक है, लेकिन इसको लागू किया गया कब बताओ? 26 जनवरी 1950 को। क्यों लागू किया पता चला? रोका गया क्योंकि यह दिन को यादगार बनाया गया, ठीक ना। कौन दिन को? 26 जनवरी 1950 को। क्यों पता चला? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पहला बार, 1930 को पहला बार नर्मदा जी के तट पर झंडा फहराया गया, ठीक है। और कुछ 50 के अरे इधर अभी 50 की नहीं तो मतलब हम लोग पहला गणतंत्र, यानी भारत पहला गणतंत्र राष्ट्र बना, ठीक ना। यानी भारत के पास भी अपना क्या हुआ? संविधान, नियम कानून से चलता है, ठीक ना। देखो तो बताओ, उपनिवेशिक समझ गया, यानी किसी क्षेत्र को किसी के द्वारा मतलब कोई मतलब छोटा क्षेत्र को अपने अधीन में ले लेना, उसे क्या कहते हैं? उपनिवेश। तो बताओ भारत में उपनिवेशिक राज से कब मुक्ति मिला? 15 1947। ये बताओ तो। लेकिन वास्तव में हम लोग को पहला आजादी मतलब स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? 26 जनवरी 1930 को। लेकिन 26 जनवरी 1950 को मनाया गया गणतंत्र दिवस पहला बार, ठीक ना। याद करें, ठीक है, समझ में आया?